जय माता दी। माँ कालरात्रि आप सभी भक्तों को कल्याण करे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वीं तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है और माँ का यह स्वरूप जितना भयंकर दिखाई देता है उतना ही वे भक्तों पर करुणामयी है और शुभ फल देने वाली है, इसलिए उन्हें शुभ कार्य भी कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माँ की पूजा करते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, वरना साधना का, पूजा का या उपवास का पूर्ण फल नहीं मिलता और कभी कभी अशुभ फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ की 4 भुजाएं है। माँ के हाथों में खड्ग, लौह शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ का प्रिय रंग लाल है और माँ का गुड़ को भोग अत्यंत प्रिय है। गुड़ के अलावा आप माँ को अनार का भोग लगा सकते हैं और आज के दिन पुष्पों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करना माँ को प्रसन्न कर देता है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में करें। लाल रंग की ऊनी आसन का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और संकल्प लें कि मैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे माँ, कृपया मेरे जीवन में भय, रोग, शत्रु और पाप का नाश का कल्याण करें। माँ की पूजा खास तौर पर उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर समाया होता है और जिनके विरोधी शत्रु उन्हें अक्सर बहुत परेशान कर रहे होते हैं। फिर माँ का आवाहन करें, दीप जलाएं और माँ से इस प्रकार कहे कि माँ कालरात्रि कृपा पधारिए और आप मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए। धूप दीप जलाकर माँ का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। साथ में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए और फिर भी कुछ विशेष मंत्रों का जिनका जाप आपको पूजा करने समय करना है। यदि आप कलश स्थापना ही अखंड ज्योत जलाकर रखी है, 9 ग्रहों की स्थापना की है तो सभी को प्रणाम करें। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। प्रार्थना मंत्र है एक बेनी जपा कर्ण पूरा नगा खरा स्थिता लंबोष्टि कनिका करने ताला व्यक्त सारणी वाम पादरो लरो सलोल लता कटक भूषण वर्धनम मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरम। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करें। आज दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़े। इसके साथ ही 13 अध्याय समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद अगले दिन आगे के अध्याय पूरे किए जाएंगे जिनसे सप्तशती पाठ पूर्ण होता है। बहुत से भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और 7वीं तिथि को विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास नहीं रख पाते लेकिन पहला और आखिरी उपवास रख कर फिर कन्या पूजन करते हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है उन्हें आज माँ कालरात्रि की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कथा के बाद में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में कपूर जलाकर आरती करें और फिर अग्रि करें। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया गया है कि गाय के गोबर का उपला तोड़कर सुलगा ले, कपूर जलाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर आप अग्नि देवता को अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से के एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। हवन सामग्री में घी मिलाकर अर्पित करें। 5, 7, 9, 11 या 21 बार आप आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री के अलावा शहद, गुड़, बतासा या फिर मिश्री भी आप आहुति में अर्पित कर सकते हैं। आहुति देते समय आप काले तिल का प्रयोग यदि अपने शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए करते हैं तो आप अग्नि देवता में घी और काले तिल मिलाकर के आहुति दे। पूजा समाप्त करने के बाद सच्चे मन से मानसिक क्षमा याचना कर सकते हैं। माँ कालरात्रि यदि पूजा विधि में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका उच्चारण गलत हो गया हो, मेरा मन भटक गया है या भाव में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। आप ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति है। कृपया सदा अपने आशीर्वाद से मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्षमा याचना के बाद जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उपवास रखना चाहिए और शाम को भी एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारकर पूजा करनी चाहिए और माँ को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन अपने घर में मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ दीप जलाने की नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। गरीब या साधियों को गुड़, तिल
गुड़ तिल से लाल रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। गरीब या साधु को गुड़ तिल और लाल रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। भूलकर भी माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, नहीं तो पूजा का पुण्य कम हो जाता है। लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में चाहे उपवास रखे या न रखे, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। पूजा स्थल पर शुद्धता का ध्यान रखें, शांति के साथ पूजा करें। ऊंची आवाज़ में क्रोध या अपशब्द का प्रयोग करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। और माँ की पूजा आप बिल्कुल भी डर से ना करें। मन की किसी प्रकार से शंका भय नहीं होनी चाहिए। दिखावे के लिए, पूजा के लिए, शत्रु के नाश के लिए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं शत्रु के विरोधियों को संबुद्धि दे और शांत रखें, उन्हें आपको प्रकार के मानसिक शारीरिक कष्ट की पीड़ा न पहुँचा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय माता दी भी लिखिएगा। प्रिय भक्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए